गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इवेंट मतलब इवेंट क्या होता है कि इवेंट इन द रिएक्ट जेएक्स आर द एक्शंस और द occurrence दैट हैपेंस इन योर एप्लीकेशन सच एज यूजर क्लिकिंग बटन, टाइपिंग इनटू अ इनपुट बॉक्स और होवरिंग ओवर एन एलिमेंट। मतलब इवेंट कहने का मतलब जैसे होता है ना कि जब आपका कोई यूज़र जो होता है, यूज़र जब क्या किसी बटन पे क्या करता है, फॉर्म को जैसे सबमिट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इवेंट क्रिएट करता है। इनपुट बॉक्स में कुछ अगर लिखता है तो ये क्या होता है, ये एक इवेंट है। ठीक है, होवरिंग ओवर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के ऊपर में अगर होवर करता है तो ये क्या होता है, ये एक इवेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई बटन पे क्लिक करते हैं, बटन पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि इवेंट ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, किसी के ऊपर में जब होवर करते हैं तो क्या होता है कि एक क्या होता है, आपका ये एक इवेंट क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद किसी का क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में अगर कुछ हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, वो आपका एक इवेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया है इवेंट। मतलब इवेंट क्या होता है, तो इवेंट हमारा जब भी कोई यूज़र, ठीक है, आपके वेबसाइट से साथ में इंटरेक्ट करता है, बटन पे क्लिक करता है, ओवर करता है, ऑन क्लिक करता है, ऑन ब्लर होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इवेंट हैंडलर क्या होता है। व्हाट इज एन इवेंट हैंडलर? एन इवेंट हैंडलर इज अ फंक्शन दैट इज एक्सिक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर्स। ठीक है, जब क्या ये क्या बोल रहा है, इवेंट हैंडलर क्या होता है कि जब हम किसी बटन के ऊपर में क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद जो क्या होता है, कोई फंक्शन कॉल होता है और उस फंक्शन के कॉल होने पे कुछ कुछ ना कुछ कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर। मतलब हैंडल करते हैं कैसे, मतलब बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इवेंट हैंडलर्स को कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इवेंट हैंडलर इज अ फंक्शन दैट इज एक्सिक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर। क्या बोल रहा है, इवेंट अकर किसको बोल रहे हैं, जैसे बटन पे कोई क्लिक कर रहे हैं ना, तो बटन पे क्लिक करने पे क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं कि बटन क्लिक होने पे क्या हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इवेंट हैंडलर कह रहे हैं। ठीक है, अब आता है इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। इवेंट हैंडलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू द इवेंट बाय अटैचिंग द इवेंट हैंडलर टू द एलिमेंट। अब क्या बोल रहा है कि इवेंट हैंडलिंग किसको कहते हैं। इवेंट हैंडलिंग करने का मतलब बटन पे क्लिक किए, बटन के क्लिक करने पे क्या होगा, एक आपका फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर में जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने अनुसार में जो कोड लिखेंगे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल कर, मतलब जो भी इवेंट हो रहा है उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, हैंडल कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपना रिएक्ट के ऊपर में कंपोनेंट बनाएंगे। उस कंपोनेंट पे क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक ऐप नाम का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाए हैं। इस फंक्शन के ऊपर में क्या कर रहे हैं, एक बटन है। ठीक है, अब आपको पता है ना कि जब भी बटन के ऊपर में क्लिक करते हैं कुछ ना कुछ क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बटन क्रिएट किए हैं, बटन के ऊपर में क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पे हम लोग एक लिख रहे हैं ऑन क्लिक। मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको एक एक क्या होगा, एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या है, उसका नाम रखे हैं हैंडल क्लिक। ठीक है, और जैसे ही हैंडल क्लिक होगा तब उसको हैंडल भी करेंगे हम लोग। तो क्या हैंडल करेंगे कि देखिए, यहाँ पे उस फंक्शन को नाम लिखे हैं और ये बोल रहे हैं कि जैसे इस पे क्लिक होना तो एक आपका अलर्ट हो, और अलर्ट में क्या दिखा दिखा, यू हैव अ लर्न इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर में एक बटन बनाया है, बटन के अंदर पे क्या किए हैं, उस बटन पे क्लिक होने पे, इस बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, आपका कुछ ना कुछ इवेंट होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ इवेंट होगा। ठीक है, अब ये इवेंट को हैंडल कर रहे हैं, इस इवेंट को हैंडल कर रहे हैं हैंडल क्लिक पे, और हैंडल क्लिक पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन है, एक फंक्शन को कॉल किए हैं। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, जैसे क्लिक कर रहे हैं ना, तो आपको क्या हो रहा है, एक अलर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका इवेंट को हैंडल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चले आते हैं हम लोग अपने इस पे। ठीक है, अब इस पे आ गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग इसको हटाते हैं।
अभी फ्रेश हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, इवेंट कंपोनेंट के नाम से क्या करेंगे, हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ जाते हैं कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, एसआरसी पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू आइटम पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट जेएक्स कंपोनेंट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इस कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट का क्या नाम देंगे, हम लोग इवेंट कंपोनेंट नाम देंगे। ठीक है, इवेंट कंपोनेंट यूज करके हम लोग ये करेंगे ऐड। ठीक है, जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने का साथ में क्या होगा, आपका एक इवेंट ये आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि अब हमको बटन क्रिएट करना है। ठीक है, तो बटन क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इनपुट, क्या करते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट बनाएंगे टाइप। ठीक है, टी टाइप क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा बटन। ठीक है, ये बटन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अच्छा, अब ये हम क्या हमको मालूम है कि जब भी बहुत सारा हम लोग को जब लिखना रहता है, क्या HTML एलिमेंट को डिफ करते हैं, तो हम लोग इसको किसके अंदर में डालते हैं, हम लोग इसको दो इसके अंदर में डालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये है यहाँ पे, इसको हम लोग पैराग्राफ के अंदर में लिखते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी क्या इवेंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इवेंट। ठीक है, अब क्या है देखिए, अब यहाँ पे है, इतना पे पहले आके हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, और ये हमारा, इसको हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है इसको स्टार्ट होने में। तो हम लोग जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा, तो क्या दिखेगा आपको, आपको ये दिखेगा कि एक बटन दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और ये मेरा आउटपुट यहाँ से ये रहेगा, और ये आपका, ठीक है, ये दिखा। अब ये देखिए, अब इसके अंदर में ये क्या है, इस पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी लिखे, ओ ओके। अच्छा, इवेंट कंपोनेंट है ना, तो एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आके इसका वैल्यू डालें, वैल्यू के अंदर में क्या रहेगा, क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी। ठीक है, अब हम लोग के पास में क्या हो गया है, ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, एक फंक्शन क्रिएट किए हैं, उस फंक्शन के अंदर में क्या है, एक बटन क्रिएट किए हैं, उस बटन के ऊपर में क्या है हमारा। ठीक है, अब हमारे इस बटन आ गया। देखिए, अब इस बटन के ऊपर क्या है, ये क्लिक में, अभी यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ इस पे लिखा नहीं है, इस बटन पे क्या होगा, कोई हैंडल नहीं किया है मैंने इसको। ठीक है, इवेंट को मैं क्या कर रहा है, हैंडल नहीं किया है, हैंडलिंग नहीं किया है। अब क्या कर रहे हैं ना, कि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कि हम लोग क्या करेंगे कि क्लिक होने पे कुछ ना कुछ हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक लिखने का क्या होता है ना, एक स्टाइल होता है, जैसे ऑन हो गया, और क्लिक क्लिक का सी कैपिटल होता है। ठीक है, कैमल केस स्टाइलिंग होता है। ठीक है, ऑन क्लिक होता है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, करली ब्रैकेट के अंदर में इसको हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन क्लिक होने पे क्या है कि कुछ ना कुछ होगा, अब क्या होगा उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑन क्लिक पे हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का नाम हम लोग रख रहे हैं हैंडल, हैंडल क्लिक।
ठीक है, हैंडल क्लिक। अब हैंडल क्लिक नाम रख लिया इसको। अब क्या है ना कि ये फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्क्वायर, ये जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसका यूज नहीं करेंगे। इसका यूज करने से क्या होगा कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो बिना क्लिक किए हुए जो आपको जो इस फंक्शन के ऊपर जो कॉल करेंगे ना, वो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक पहले ही पेज लोड होते के साथ ही आ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि ये जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे सिर्फ नाम देंगे, फंक्शन के साथ में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, हैंडल। ठीक है, हैंडल क्लिक। ठीक है, अब क्या होगा, इस हैंडल क्लिक पे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ घटना घटना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलर्ट अलर्ट किए। अलर्ट करने के बाद फिर क्या किए, इसके अंदर में जाकर मैसेज को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न, यू हैव लर्न। ठीक है, एच एन रियली हैंडल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले सबसे क्या क्या काम किए हैं अभी तक। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किए हैं, फंक्शन के अंदर में जाके एक हम लोग क्या किए हैं, बटन क्रिएट किए हैं। बटन पे जाके क्या किए हैं, ठीक है, एक क्या किए हैं हम लोग, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक होने पे क्या हो, मतलब बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तो ऑन क्लिक हो पे क्या हो, एक फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन, हैंडल क्लिक। ठीक है, जब हैंडल क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल होगा। ये फंक्शन आपका यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, और इसके अंदर में क्या होगा, जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो आपका एक अलर्ट चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर में क्या होगा, आपका एक अलर्ट चलेगा। ठीक है, तो ये आ गए अपने यूआई पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास में क्या होगा, अलर्ट आएगा। देखिए, यू हैव लर्न हैंडल क्लिक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हैंडल क्लिक हो रहे हैं। ठीक है, जितनी बार क्लिक करेंगे ये क्या होगा आपके पास में, उतना बार क्या होगा, इस फंक्शन कॉल होगा, और ये उतनी बार ये क्या करेगा, आपको अलर्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग हैंडल क्लिक कैसे कर को हैंडल हैंडल कैसे करते हैं आज हम लोग देखें। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पासिंग एन आर्ग्यूमेंट टू द इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पास कैसे करते हैं। ठीक है, मैसेज कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या होता है ना कि हम लोग क्या करेंगे,